हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट हबी। ये वीडियो बना रही हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेके कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब हमें ये मिलेगी वेबसाइट पे कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहें। जैसा कि पॉलिटिशियंस ने भी एक दो बार कहा है इन देयर इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग देयर स्पीच कि कहीं ना कहीं हमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं जल्दी। 2025 के शुरुआती महीनों में ही हम लोग बीपीएससी 4.0 के नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं देखेंगे, लेकिन इस साल में दिसंबर में आए कोई इन्फॉर्मेशन आना थोड़ा मुश्किल कहीं ना कहीं लग रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है। कंप्यूटर साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एस्टेट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। काफ़ी फैबुलस रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिले हैं। बहुत अच्छा नंबर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं क्लियर करा है। राइट, आई थिंक कुछ बहुत कम एडमिशन्स थे बिहार एस्टेट में, इतने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने उस बैच को लॉन्च करा था। लेकिन उसमें से अब जो भी डेटा है, मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन क्लियर करा है। पहले मेरे पास कम डेटा था तो मुझे लगा 40% के आसपास, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास और बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं शेयर हो रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ पढ़ा है, थोड़े कम टाइम में ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो उनके इतने अच्छे नंबर आके उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर करा है। राइट, सो जब भी आप में से लोग जिनका भी एस्टेट क्लियर हो चुका है, अब वो चिंतित हैं और चाहते हैं कि वो टीआरई की प्रिपरेशन करें, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके टीआरई के लिए। सो एलिजिबिलिटी के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रही हूँ कि कौन कौन लोग ये पेपर दे सकते हैं। जब आप लोग टीआरई 3.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, तब आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग सब्जेक्ट की आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। सो आपकी एलिजिबिलिटी मैं आपके साइड में डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले आपका जिस भी विश्वविद्यालय, जिस भी संस्थान से आप लोगों ने अपनी डिग्री करी है, उस डिग्री के अंदर न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। आपका जब भी टोटल काउंट आता है, टोटल सीजीपीए जो बन के आती है, उसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 50% उसमें होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप जस्ट पास हो अपने डिग्री में तो आई एम रियली सॉरी, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। राइट, तो आपके पास में अगर विश्वविद्यालय के साथ में एक डिग्री है, उसके साथ में अगर आपके पास में ए लेवल का, ठीक है, सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो भी वो चलेगा। उसके बाद में अगर आप लोगों ने करा है बीई, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड बीटेक, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से करा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें क्योंकि आपकी एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास में है। मेक श्योर कि आपकी डिग्री वैलिड हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से हो और जो कि वैलिड इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, कोई फ्रॉड इंस्टीट्यूशन ना हो, डिग्री डुप्लीकेट ना हो, डिग्री फर्जी ना हो। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है इस केस में। ठीक है, सो जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, बीई वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग एलिजिबल हैं अगर आपने सीएस या आईटी से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री करी है तो। इसके बाद में अगर आप लोगों ने विश्वविद्यालय से, ठीक है, किसी भी मान लीजिए कोई भी बीई करा है, बीटेक करा है, साथ में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर रखा है, ठीक है, पीजी का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ही कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, बीएससी कर रखी है या फिर बीसीए कर रखा है ना, उसके साथ में अगर आपने एमसीए कर रखा है तो आप लोग भी एलिजिबल है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूरी होती है। उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीसीए, है ना, या फिर समकक्ष लेवल का अगर आपके पास में डिग्री प्रोग्राम है जो बीसीए के इक्विवेलेंट हो, ठीक है, जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मेक श्योर आपको कहीं ना कहीं दिखाना है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। इधर यू गेट अ डिप्लोमा, इधर यू गेट अ मास्टर डिग्री इन दैट, इधर यू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री इन दैट, ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। उसके अंदर अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है और किसी भी दूसरे विषय में, फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स कर रखा है, अगर वो मैथमेटिक्स करने के बाद में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर साइंस की कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में अगर स्तर बी का, लेवल बी का सर्टिफिकेट है और विश्वविद्यालय से आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर सी लेवल का सर्टिफिकेट भी है तो भी आप लोग एलिजिबल है। इसके बाद, इसके अलावा अगर आपके अपने एमसीए कर रखा है, ठीक है, मास्टर्स कोर्स कर रखा है 6 सेमेस्टर वाला, 3 साल की एमसीए भी होती है ना, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन रिजर्व कैटेगरी से है तो उसको 5% अंक की छूट मिलती है। ठीक है, तो अगर आपके डिग्री प्रोग्राम में 50 नहीं है, 45% है, ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे उसकी छूट मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि बीएड की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए पेपर फाइट करने के लिए। ठीक है, आपको कंप्यूटर साइंस में बीएड डिग्री की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने के लिए। तो ये सब थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मुझे आपको बतानी थी। आयु भी अगर मैं बता दूं, तो अगर आप लोग प्राइमरी एजुकेशन और इन सब के लिए एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो आपकी मिनिमम आयु 18 ईयर्स होनी चाहिए, वोटिंग ईयर्स, ठीक है। अगर आप लोग 6 से 10 तक के अगर टीचर बनना चाहते हैं या फिर 11 और 12th के लिए, ठीक है, अपर सेकेंडरी कहीं ना कहीं टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम आयु के बारे में बात करूं, तो अगर आप अनरिजर्व्ड अनारक्षित मेल कैंडिडेट हैं, कोई आपको कोटा नहीं मिल रहा किसी भी तरह का, तो आपकी मैक्सिमम आयु 37 ईयर्स तक ली जा सकती है, ठीक है। अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर अन्यथा पिछड़ा वर्ग की पुरुष या महिला हैं, ठीक है, या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी की अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं, तो आपको 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। उसके साथ में अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी और एसटी कोटा में आते हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं, तो आप लोगों को 42 ईयर्स आपकी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पर रिटायरमेंट ईयर भी दे रखा है विच इज 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। एज यू कैन सी दीज आर फ्यू कटिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बिहार सरकार प्रॉमिस कर रही है आप लोगों को वैकेंसीज के लिए। सो हो सकता है उससे पहले डेफिनेटली वैकेंसी आए, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है उससे पहले वैकेंसी आए, लेकिन कम नंबर में हमें कहीं कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलेगी। इतना बड़ा नंबर कोट करना, थोड़ा सा इसको मैच करना थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है एज इफ़ वी लुक एट द सिनेरियोस, राइट। सो डेफिनेटली वैकेंसीज आने वाली है। ये हमारे कुछ शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने एस्टेट में बहुत अच्छे नंबर गेन करे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एस्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, तो आप उनके नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम यहाँ पे कहीं पे मिस हो गया है, तो आप डेफिनेटली अपना रिजल्ट इसी के कमेंट में भेज सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है वहाँ पे भी अपना नंबर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि अभी तक जितना भी डेटा हमारे पास है एस्टेट से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स का, आई थिंक मयंक कुमार जी के सबसे ज़्यादा नंबर आए, 114 उनके नंबर आए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर आई बिलीव। इसी के साथ में आप सभी लोग बहुत डिमांड कर रहे थे बीपीएससी टीआरई के नए बैच की, तो हम लोग 16 दिसंबर से एक नया बैच लेके आ रहे हैं। यस इट इज़ राइट, हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं सिरे से, ठीक है, एकदम स्क्रैच से हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, और उसके बाद में एडवांस लेवल तक का बीपीएससी टीआरई के सिलेबस को देखते हुए, आपके प्रोफेसर के पैटर्न्स को देखते हुए यह कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन करा है। सिर्फ 2499 में अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ आपको मिल सकता है। अगर आप बीपीएससी कहीं DSSS की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारा बैच प्रोग्राम रनिंग है, आप लोग उसका एक्सेस ले सकते हैं 1999 में। ऑलरेडी बिहार एस्टेट से रिलेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा 1999 में, आप उसका भी एक्सेस ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये सारे कहीं ना कहीं अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है, और सबका जो कोर्स है, सबका जो बैच है वो उनके सिलेबस से इंस्पायर्ड है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको EMRS में देखने को मिले, लेकिन वो शायद बिहार एस्टेट में नहीं। बिहार एस्टेट का क्योंकि थोड़ा सिलेबस ज़्यादा वास्ट है, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एरियाज़ कवर होंगे एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, देयर एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, जो वैकेंसी हमें शायद अगले साल शुरुआत में, ठीक है, जनवरी या फरवरी में देखने को मिल सकती है, इस महीने में EMRS का कोई नोटिफिकेशन आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग अभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। EMRS का बैच में आपको 1999 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब में से किसी का भी हिस्सा आपको बनना है, स्पेशली अगर आपको BPSC TRA का हिस्सा बनना है, तो आपको टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड आई विल सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।